चलेंगे मेरे साथ मत्ती में की पुस्तक निकालेंगे। इक्कीस अध्याय उसके 1 पद से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। दो दो करके पढ़ेंगे, एक ही जना ना पढ़े। मत्ती का 21 अध्याय पहले से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचकर जैतून पर्वत पर बैठते को आए, तो यीशु ने 2 चेलों को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उनको खोलकर मेरे पास लाओ। हाँ, अगला पढ़े तो यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। और कोई बड़े और गद्दी और बच्चे को लेकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। आगे कोई बड़े भीड़ आगे आगे जाती है और पीछे पीछे चली जाती है, जाती थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हाँ, कोई और पढ़े जब वे इस्लाम के एक निकट पहुंचे तो उसे वह जैतून के पहाड़ पर गए थे। मालूम के एक बात वह आया, ये नहीं 10 और 11 पढ़ो। 10 जब वाला उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य अद्भुत नाम का धन्यवाद करते हैं इन प्यारे भाई बहनों के लिए। प्यारे खुदावंद कि इन्होंने जो गवाही देकर तेरे नाम की महिमा की है, हम जानते हैं कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे लिए काफ़ी है। आपका वायदा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन आपके मुख से निकला हुआ एक एक वचन पूरा हुए बिना नहीं लौट सकता। प्रभु हमारी सहायता करें। अब तक आपने अपना अनुग्रह दया हमारे ऊपर बनाए रखी है, तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अब तक आपने हमें संभाला है। हर एक विरोधियों से, बैरियों से सुरक्षा के साथ हम तेरी महिमा करने हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं प्यारे पिता। तो हमारी सहायता कर इस वचन को सीखने के लिए। तेरा पवित्र आत्मा हमारे मुख में उन शब्दों को डाले जो हमारी ज़रूरतें हैं आत्मिक रूप से। प्रभु उस वचन को हम सीखें, समझें और इस वचन के द्वारा तेरी महिमा करने वाले बन सकें। पिता जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हर एक को वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दे, वचन का प्रकाशन दे, तेरी अद्भुत बातों को समझ सकें और वचन को अपने हृदय में बसा सकें और वचन के द्वारा तेरी महिमा कर सकें। प्रभु तो हर एक की सहायता कर। जिस तरह हम लोग यहाँ खाली हाथ बैठे हैं, उस तरह खाली हाथ ना जाएं, बल्कि तेरे वचन से, तेरी सामर्थ से, तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से, तेरे पवित्र आत्मा की आग से भर कर जाए प्रभु, और हमारे द्वारा केवल आपको महिमा मिले। अब तक संभाला है, बाकी के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक हो, सिखाने वाला शिक्षक हो, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबने पढ़ा सुना, सबने क्या कहानी है ये? यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है यीशु मसीह, और प्रवेश करने का उसका एक अलग तरीका है। पहले भी वो यरूशलेम में रहता था, गया है, लेकिन इस बार जब वो जा रहा है, क्या करने के लिए जा रहा है? किसी को पता है क्या करने के लिए गया था?
अंतिम भोज करके परमेश्वर के फसह में शामिल होने के लिए और अपने आप को क्रूसिफाइड करने के लिए वो यरूशलेम में पहुंच रहा। यशा नबी की जो पुस्तक हम पढ़ते हैं 7 अध्याय और 9 अध्याय, उसमें लिखा है कि एक उद्धारकर्ता जन्मेगा। और 9 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यीशु के उससे एक जड़ उत्पन्न होगी भूख से। दाऊद की संतान कह के उसे संबोधन कर रहे हैं। आकाश में उसकी होसन्ना के गीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। लोग जय जयकार कर रहे हैं, खुशी के मारे अपने कपड़ों को और पेड़ पौधों के जो डालियां हैं खजूर के रूप में, मुख्य रूप से, क्योंकि वहां उस समय में खजूर ज्यादा पैदा हुआ करते थे। यरूशलेम में आप देखोगे खजूर की डालियां उसके मार्ग में बिछा रहे थे उसके वेलकम के लिए। वहां के लोगों को वेलकम का एक अलग तरीका है। आज के समय में वेलकम का अलग तरीका है। लोग फूल, गमले, बुक्के आदि देकर उसका वेलकम करते हैं, माला पहनाकर वेलकम करते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि लोग यीशु मसीह का जो राजा है उसका अपने वस्त्र बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। खलबली ये मच गई वहां पर कि ये कौन है, कौन है ये। कभी कभी आपने देखा होगा कई लोग अपने बेटे की या बेटी की जब विवाह करते हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था एक न्यूज में, किसी ने विवाह किया हेलीकॉप्टर में बीच आकाश में और पृथ्वी के बीच में रहकर। यानी एक अद्भुत तरीका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर का तरीका लोगों को सिखाने का अलग है। यरूशलेम में खलबली मची, ये कौन है? क्योंकि होसन्ना के गीत गाए जा रहे हैं, जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को तो शायद पहले भी देखा होगा। जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है उससे पहले भी लोग उसे देखते हैं, लेकिन जिस दिन धूमधाम से उसकी शादी विवाह हो रहा होता है तो लोगों के अंदर एक अलग जिज्ञासा होती है उसे देखने की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को भी वहां के लोगों ने देखा होगा, लेकिन उस दिन देखने की एक अलग तरीका था और उनके अंदर एक खलबली मची हुई थी कि ये कौन है, क्या कर रहा है। चलिए सीखेंगे कुछ चीजें, और बहुत सारी चीजें परमेश्वर हमें सिखाएगा इस वचन से। चलिए पढ़ेंगे शुरू से। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। हाँ, यरूशलेम में अभी पहुंचे भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह और उसके शिष्य हैं अभी पहुंचे भी नहीं है कि पहले ही यीशु मसीह 2 चेलों को बुलाकर आदेश देते था कि जाओ इस गांव के अंदर, और इस गांव में तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ एक बच्चा होगा, और उस बच्चे को लेकर आना खोलकर। यदि उस मालिक, जो उस गधी का मालिक है, आपसे पूछता है तो बोलना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। कोई अपने जानवर को ऐसे नहीं खोलने देगा। लेकिन यीशु मसीह ने गधी को और उसके बच्चे को क्यों चुना? कभी आपने इस पर विचार किया? वचन इसके बारे में क्या सिखाता है? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था। वो चाहता है, जैसे हम पतरस की पुस्तक में पढ़ते हैं, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। और वो उस फसह के पर्व में शामिल होकर अपना बलिदान करने के लिए जा रहा है। और बलिदान करने से पहले हम देखते हैं, जब मत्ती मरकुस में पढ़ते हैं, लिखा है कि एक स्त्री आती है और संगमरमर के उसमें उसके ऊपर इत्र उंडेल देती है। लेकिन चेले क्या है, गुड़गुड़ाने लगते हैं। क्यों?
कि ये इत्र जो है बेचकर कंगालों को इसका पैसा दिया जा सकता है। क्या वो इस बात से चिंतित थे कि ये इत्र यीशु मसीह पर क्यों डाल दिया? यीशु मसीह उनको चेलों को जवाब देता है, ये मेरे मृत्यु के लिए ऐसा कर रही है कि इत्र मुझ पर डालकर परमेश्वर की महिमा करे। इस पर क्यों कुड़कुड़ाते हो, इस पर नाराज क्यों हो रहे हो? क्योंकि जब सुसमाचार सुनाया जाएगा तो इस स्त्री को याद किया जाएगा जिसने लगभग 300 दिनार का वो इत्र था जो उसके शरीर पर उंडेल दिया। आप भजन संहिता पढ़ोगे, लिखा है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिला रहे हैं। और जब हारून के ऊपर भी जब डाला गया था, देखिए पढ़ेंगे, निकालेंगे भजन संहिता 133 क्या कहता है परमेश्वर का वचन। 133 का दूसरा पढ़ें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी डाली पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हाँ, जो इत्र डाला गया था हारून के ऊपर भी, वो उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया, क्योंकि सिर से उंडेला गया होगा। यीशु मसीह के भी सिर पर जब वो स्त्री ने इत्र डाला तो उसके भी वस्त्र के छोर तक पहुंच गया होगा। और वो इसलिए हुआ क्योंकि वो गाड़ा जाना था, मारा जाना था, क्रूस पर उसे अपना बलिदान करना। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यीशु मसीह यदि परमेश्वर का पुत्र था तो उसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया, क्यों अपने आप को क्रूस पर चढ़ जाने दिया? यदि यीशु मसीह चाहता और आज्ञा देता तो स्वर्गदूतों की सेना वहां आ जाती और उसे बचा भी सकती थी। लेकिन यदि वो बच जाता, क्या यशा द्वारा या भविष्यवाणियों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहे हुए वचन क्या पूरे होते? क्या आप और हम उद्धार पाते? क्या आप और हम उसके लहू के द्वारा खरीदे होकर जो आज उसकी महिमा कर रहे हैं, क्या ये काम हम कर पाते? हर एक मनुष्य यीशु मसीह में ही होकर उद्धार पा सकता है, क्योंकि उसका वायदा है। लोग सोचते कुछ और हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह संसार में आया और इस संसार में रहकर उसने मनुष्य जाति के लिए काम किया। लेकिन मनुष्य जाति ने उसके लिए क्या किया? धोखे से उसे पकड़वा दिया। कौन था वो पकड़वाने वाला? उन्हीं 12 में से एक था। आज भी लोग पकड़वा रहे हैं, वो भी वही यहूदा इस्करियोती में से ही है, अपने लोगों में से ही अपने लोगों को पकड़वा देते हैं। यीशु मसीह एक बात जानता था कि तुम में से ही कोई एक है जो मुझे पकड़वाएगा। लेकिन चेले अनजान रहते हैं, हर कोई सवाल पूछता है उससे कि क्या मैं हूं, क्या मैं हूं। लेकिन यीशु मसीह एक संकेत बताता है। किसी को पता है वो संकेत क्या है? चेले जब उससे बातचीत करते हैं, वो एक संकेत बताता है कि कौन होगा वो। किसी ने पढ़ा कभी बाइबल में वो? में थाली में हाथ डाल, जिसे मैं टुकड़ा खिलाऊंगा, जिसको मैं टुकड़ा खिलाऊंगा भिगोकर, वो ही है। लेकिन जब गतसमनी के बाद में वो प्रार्थना कर रहा होता है अपने चेलों के साथ, तब भी वो यहूदा इस्करियोती ऐसा ही करता है। कैसा करता है? आकर यीशु मसीह को चूमता है, क्योंकि वो उन लोगों से वायदा कर चुका होता है कि जब मैं जिसको जाकर चूम लूंगा उसी को पकड़ लेना। लेकिन पकड़ने से पहले यीशु मसीह स्वयं पूछता है कि आप किसको खोज रहे हैं? वो कहते हैं हम यीशु मसीह को पकड़ने आए। वो कह रहा है कि मैं ही हूं यीशु मसीह। क्या तुम मुझे लाठी और डंडों के साथ पकड़ने के लिए आए? मैं तो हर रोज मंदिरों में और
आराधनालयों में वचन को सुनाता था, तब तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। आज तुम मुझे चोर और डाकू की तरह पकड़ने आए। वहां भी यहूदा इस्करियोती जाकर चूम लेता है और तब भी यीशु मसीह कुछ नहीं बोलता। यहाँ देख रहे हैं वेलकम लोग कर रहे हैं और वो यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले चेलों को आज्ञा दे दिया कि जाकर इस हिसाब से काम करो। उस पर बैठकर वो जा रहा है और लोग खुशी से उसका वेलकम कर रहे हैं, खजूर की डालियां रख रहे हैं, कोई कपड़े बिछा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि उस समय का वो तरीका था। आज हमारा अलग तरीका है, लेकिन हम उस तरीके को भी आज हम नहीं अपनाते। चलिए आगे चलेंगे, वापस आ जाएंगे मत्ती में। यदि तुमसे कोई कुछ कहे, यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। हाँ, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हाँ, प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी प्रभु को इसकी आवश्यकता है, इसलिए ऐसा होने दिया जाए। आगे पढ़ें। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हाँ, यानी उस गधे पर जो उसका बच्चा है उस पर कुछ भी चीज लादी नहीं गई, इस्तेमाल नहीं किया गया। सबसे फर्स्ट टाइम यीशु मसीह बैठकर उसमें यरूशलेम में प्रवेश करना। जैसा भविष्यवक्ता ने, प्रॉफिटों ने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा होगा, एक उद्धारकर्ता जन्मेगा जो मनुष्य जाति के पापों को लेकर अपनी देह में क्रूस पर चढ़ जाएगा। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया और तीसरे दिन जी उठा। लेकिन पुराने नियम को आप पढ़ोगे, पुराने नियम में भी एक ऐसी घटना हुई। क्या हम उस घटना को जानते हैं? किसी को मालूम है वो घटना क्या हुई? यीशु मसीह हमारे और आपके पापों को लेकर अपनी देह में क्रूस पर चढ़ गया। यसा 53 अध्याय को आप पढ़ोगे, उसके 4 पद में लिखा है, निश्चय ही वो हमारे रोगों को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ा और हमारे ही अपराधों के कारण उसे घायल किया। आपने योना का नाम सुना? जिस तरह यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, योना भी 3 दिन तक मगरमच्छ के पेट में रहा और तीसरे दिन उसे जाकर उसने नींदवे में उंडेल दिया। यानी वो भी मृत्यु की दशा में यीशु मसीह की तरह उस समय में रहा। जो योना भाग रहा था अपने काम से बचने के लिए, आज भी लोग भागते हैं परमेश्वर के काम से बचने के लिए। योना भी भाग रहा, उससे कहा नीनवे चला जा, लेकिन वो अपनी मर्जी से तरसीस को चला गया। आज भी वैसा ही होता है। यीशु मसीह आज के समय में चेलों को कुछ बोलता है, चेले करते कुछ है। उस समय में परमेश्वर ने कहा, योना नीनवे को जा, क्योंकि नीनवे को नाश होने से मैं बचाना चाहता। लेकिन योना नीनवे के बारे में जानता था। जैसे आज के समय में लोग जानते हैं कि उस राज्य में या उस देश में ऐसा हो रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उसी प्रकार से योना के समय में भी पता थी योना को कि क्या हो रहा है नींद में। परमेश्वर ने कहा था, तो उनके शकल को, उनके मुंह को देखकर डर मत जाना, जो मैं तुझसे करवाना चाहूं उसे करना। लेकिन आज भी हम देखते हैं लोग प्रार्थना से भागते हैं, संगति से भागते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर पकड़ता है, क्योंकि उसे पता है, वो जानता है, क्योंकि लिखा है वचन में, हृदय को जांचता और मन को परखता है परमेश्वर। आइए वापस आ जाएंगे, उसी वचन में चलेंगे आगे। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को
पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब यानी यीशु मसीह अब तैयारी कर रहा है यरूशलेम के उस गांव में प्रवेश करने के लिए, और लोगों ने उस पर अपने कपड़े रास्ते में या गधे के उस पर लादू पर लाद दिए और बिछा दिए ताकि वो उस पर आराम से बैठ सके और उस विजय द्वार में प्रवेश कर सके। आगे बढ़े। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए हाँ, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। हाँ, अन्य लोग कौन थे? वो जो चेले थे, जो यीशु मसीह को जानते थे, जो उसको मानते थे, उसको फॉलो करते थे, उन्होंने तो अपने वस्त्र बिछाए। जो अन्य लोग थे उन्होंने पेड़ों की डालियों को काट कर उसके रास्ते में बिछा दिया। वो कौन लोग? आज भी आप देखते हैं कोई फंक्शन होता है, जैसे स्कूल के बच्चों की रैली 15 अगस्त को या 26 जनवरी को निकलती है, लोग क्या करते हैं, पुष्प उनके ऊपर डालकर उनका वेलकम करते हैं। उसी प्रकार से वो अन्य लोग भी यीशु मसीह का उसी प्रकार से खजूर की डालियां या पेड़ों की डालियां बिछाकर उसका वेलकम कर रहे हैं। आगे। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना। हाँ, दाऊद की संतान को होसना के गीत गाकर उसको ऊंचे स्वर से चिल्लाकर बोल रहे थे, दाऊद की संतान की होसना, यहूदियों के राजा की होसना। क्योंकि जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो क्रूस पर भी एक चिट्ठी टंगी थी, यहूदियों का राजा। लेकिन क्या हम इन चीजों से कुछ सीखते हैं? हम चारों सुसमाचार को पढ़ते हैं, चारों सुसमाचारों में हम देखते हैं यीशु मसीह के दृष्टांत हैं। किस तरह वो इंसान बनकर पृथ्वी पर आया, किस तरह उसने बड़े बड़े काम किए, किस तरह की उसने शिक्षा दी, किस तरह से उसने कहा कि मुझसे सीखो, मेरी सी चाल चलो, मेरे क्रूस को उठा लो, मेरे पीछे हो लो। और जिससे जैसा कहा उसने वैसा किया। जब वो लोगों के बीच में जाता है, मछुआरों से कहा छोड़ दे, मेरे पीछे हो। वो उसी समय जाल और अपना काम छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गए। मती था, उससे कहा छोड़ दे काम और मेरे पीछे हो। लेकिन आप और हम कहने के बाद भी, पश्चाताप करने के बाद भी, अंगीकार करने के बाद भी पूर्ण मन से उसके पीछे नहीं होंगे। यही कारण है कि आज हमारे जीवनों में कठिनाई, परेशानी, दुख, तकलीफ पाई जाती है। जबकि यीशु मसीह तो हमारी बीमारी, दुर्बलताओं को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ा है, हमारे लिए कोड़े खाए हैं, और कोड़े खाने से, लहू बहने से हमें चंगाई और छुटकारा मिलता है। आज बड़ी बड़ी बीमारियां चंगाई पाती हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग विश्वास करके यीशु मसीह के पास आते हैं। उस राजा की जय जयकार की ध्वनि यरूशलेम में हो रही है, उस गांव में, और लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। क्या आप और हम उसका स्वागत करते हैं? आज हम स्वागत करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे इस महीने के बाद कि कभी गुड फ्राइडे भी आया। गुड फ्राइडे पहले आता है, ईस्टर पहले आता है? एक बहन पूछ रही थी ये सवाल में कि गुड फ्राइडे पहले आता है या ईस्टर पहले आता है, जो कि बहुत दिनों से मसीह में है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि हम वचन को पढ़ते नहीं। हाँ, एक चीज लोग जानते हैं, हाँ क्रिसमस पे जाना है, अच्छे वस्त्र पहन के, अच्छे से तैयार होके, और आस पड़ोस को जता के, अरे जल्दी तैयार हो जाओ, चर्च जाना है। चर्च में क्या रखा है? चर्च के जैसे काम तो हम कर ले रहे, नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। लेकिन क्या यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है? उसने कहा है, कुरिन्थियों की पत्री आप पढ़ोगे, लिखा है तुम्हारा हृदय ही मेरा मंदिर है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम और आप और हमारे हृदय परमेश्वर के मंदिर है। लेकिन हम उसके मंदिर में बैठकर भी अनाप शनाप काम बहुत करते हैं, जिन्हें वो देखता है।
नीति वचन 15 अध्याय को पढ़ोगे तो वहां लिखा है परमेश्वर की आंखें धर्मी और अधर्मी दोनों पर लगी रहती है। आज का भजन संहिता पढ़ा, वहां भी लिखा है, क्या लिखा है? यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते, और वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। लेकिन कब? जब हम उसके साथ चलेंगे। जैसे हम गीत गा रहे हैं ना, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करो। जय जब भी मिलेगी जब हम उसके साथ चलेंगे। उस गांव में उसका वेलकम हो रहा है और लोग जा रहे हैं और उसको अपने तरीके से उसका वेलकम कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे क्या कहता है परमेश्वर का। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। हाँ, ये हलचल किस प्रकार की मची? जब परमेश्वर का काम जोर और शोर से होता है, परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, तो उस गांव में, उस क्षेत्र में, उस आसपास के जगह में एक नई हलचल हो जाती है, क्योंकि अंधकार का कार्य नष्ट हो जाता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसमें काम करता है। मुझे याद है, हम पिलखवा में एक जगह प्रार्थना करने गए थे। शाम के 7 बज रहे थे और एक बहन को कोई जबरदस्ती ला रहा था। वो बैठा तो थी उनने, लेकिन जब उसके अंदर अंधकार का कार्य शुरू हुआ, वो खट से उठ के बढ़ गई। जो उसे भाई लाया था वो उसके पीछे पीछे गया कि देखूं कहीं दूर ना भाग जाए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो एक नई हलचल उस क्षेत्र में, उस एरिया में, उस जगह में परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा होने लगती है। यहाँ भी वही हलचल हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य कर रहा है और उस गांव में, उस जगह में एक हलचल होती है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति है? ये नासरत का यीशु नाम का भविष्यवक्ता है। कभी यीशु ने अपने आप को भविष्यवक्ता नहीं कहा। कभी यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं लोगों को चंगा करता हूँ। कभी यीशु ने ये नहीं कहा कि मुझे उत्तम गुरु कहो या रब्बी कहो। लोग उसे कहते थे कि तू ही उत्तम है, लेकिन वो कहता है उत्तम एक है, केवल परमेश्वर। लेकिन यहाँ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हमारी और आपकी भी प्रशंसा लोग करें, बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में। तब हम कहलाएंगे मसीह के। यदि लोग हमारे बुरे कामों में प्रशंसा करेंगे तो फिर हमारी प्रशंसा नहीं। लोग ये ना कहने पाए कि वैसे तो ये मसीह में है और देखो कैसे काम कर रहे हैं, तो उससे किसकी निंदा हो रही है? हमारे परमेश्वर की निंदा। वचन को पढ़ोगे, पौलुस कहता है तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तो समझो परमेश्वर की प्रशंसा हो रही है। आपने सुना है कभी? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत जगह सुनता हूँ। जब सफर में होता हूँ या इधर उधर आता जाता हूँ, जब लोगों से बातचीत करोगे आप तो पता लगेगा कि मसीह लोग शांत लोग हैं। एक दिन ऐसे ही मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था ट्रेन में। वो कह रहा कि देखो मसीह लोग बहुत शांत होते हैं। मैंने कि मसीहों के अंदर घुस कर देखा कितने शांत होते हैं। सबसे ज्यादा आतंकी वही होते हैं। बात बात पे राजनीति करते हैं, चर्चों में राजनीति करते हैं, गलियों में राजनीति करते हैं और कलीसिया के बीच में रहकर, झुंड में रहकर राजनीति करते हैं। लेकिन वो राजनीति का अड्डा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम इन चीजों से दूर हैं। हमने ये चीजें त्याग दी हैं। जब हमने उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, तब हमने कमिटमेंट किया कि प्रभु आज से मैं सारे बुरे कामों को छोड़ देता हूँ और तुझे अपने जीवन में इनवाइट करता हूँ कि तू मेरी सहायता कर कि मैं अच्छाई के मार्ग पर चलूं। या ये कमिटमेंट करते हैं कि प्रभु आज से मैं वही करूंगा जो मेरे मन में आएगा। करते कभी ये काम? कहीं शादी में पहुंच जाएंगे तो बस फिर अपने काम करने लगेंगे। ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन परमेश्वर चाहता है
जैसे हम मत्ती 5 अध्याय पढ़ते हैं, धन्य है वो जो मन के दीन हैं, धन्य है जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, धन्य है वो जो बिना देखे मुझे विश्वास कर रहे हैं। दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कमिटमेंट करता है, वहाँ उस गांव में हलचल हो जाती है। उस हलचल को जो अन्य जाति लोग हैं, जो अन्य लोग उसका स्वागत कर रहे थे, वो पहचान नहीं पाते हैं। आगे बढ़ें। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। हाँ। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हाँ। वो किस जगह की बात कर रहा है यीशु मसीह? यानी जिस गांव में पहुंच गया, जिस जगह में पहुंच गया, वहाँ आराधनालय को उन्होंने व्यापार का अड्डा बना लिया था। कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था। यीशु मसीह ने जाकर उसको तहस नहस कर दिया और कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने इसे क्या बना दिया है? डाकुओं की खो बना दिया। खो का मतलब है डाकुओं का रहने का स्थान बना दिया है। वो लोग नहीं जानते थे। आज हम देख रहे हैं आराधनालय में प्रार्थना का घर प्रार्थना का घर नहीं कहलाता। जो जल्दी आ जाएगा वो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करेगा। वचन कहता है यदि हम आ गए हैं तो अब अपने मन को तैयार कर लें। संसार की और अपने घर की, अपने आप की, अपने परिवार की सारी चिंता भुलाकर हम परमेश्वर के सम्मुख बैठ गए, क्योंकि जो हम बोझ लेकर आए हैं उस बोझ को तो परमेश्वर है जो उठाएगा। जो चिंता हम लेकर आए हैं उस चिंता को तो परमेश्वर है जो दूर करेगा, क्योंकि उसका वायदा है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम को आप पढ़ोगे, जब मूसा इजराइलियों को लेकर जा रहा था, तो जब वो परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात रहा और आज्ञाएं लेकर नीचे उतर रहा था, तो उस समय क्या किया इजराइलियों? परमेश्वर के विरोध में कार्य करने और अपने अपने बुराई में वो फंस गए। परमेश्वर को क्रोध आया और मूसा से कहा, देख ये तेरे लोग जो क्या कर रहे हैं, इन्हें मैं क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। ऐसे ही यिर्मयाह नबी से परमेश्वर कहता है, ये लोग हठीले मन के लोग हैं, ये नहीं सुधरेंगे, इसलिए ऐसा कर तलवार ले और यहीं से इनको काटना शुरू कर। क्या हमारी छवि इजराइलियों जैसी बन गई है? हम हठीले मन के हो गए हैं, हम परमेश्वर की सुनना चाहते नहीं है, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना चाहते, उसकी आज्ञाओं पर चलना नहीं चाहते। हमारे जीवन में तब परिवर्तन आएगा जब हम यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय में उसने साफ कहा है, जो मुझसे प्रेम रखता है वो आपस में भी प्रेम रखते हैं। जो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं वो मुझसे प्रेम रखते हैं। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना उसने सिखाया, मुख्य आज्ञा दी। कहने का अभिप्राय ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम पाम संडे को एक पाम संडे के रूप में ना मनाएं। हमारे हृदय में कुछ बदलाव आए, हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए, हमारे चाल चलन में कुछ बदलाव आए, हमारे आत्मिक जीवन में कुछ बदलाव आए। जैसे उस गांव में हलचल मची, क्या हमारे जीवन में भी किसी प्रकार की हलचल है? क्या हमने परमेश्वर को अपने निकट लाना चाहते हैं? क्या परमेश्वर हमारे जीवन का स्वामी ऐसे ही बन गया है? क्या हम उसे स्वामी बनाए रखना चाहते हैं, या आज पाम संडे मनाएंगे और घर जाकर सेलिब्रेट करेंगे और उसको मनाकर खुश हो जाएंगे? आज मैं देखता हूँ जगह जगह पाम संडे मोबाइलों पे भी आ रहे होंगे संदेश, और लोग अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन के लिए मना नहीं है, लेकिन परमेश्वर को अपने हृदय में भी जगह दो।
जिसने हमारे जीवन को बदला, जिसने हमारी चिंता से छुड़ाया, जिसने हमें रोगों से छुड़ाया, जो हमारे लिए अपने आप का बलिदान करके क्रूस पर चढ़ गया और अपने पिता के दाहिने जाकर भी बैठकर हमारे और आपके लिए विनती कर रहा है। क्या हम एक दूसरे के लिए विनती कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ बने हैं? ये सारे संदेश परमेश्वर हमें देना चाहता है। वहाँ प्रार्थना का घर था, लेकिन लोगों ने अपने अपने तरीके से व्यापार का अड्डा बना लिया। आज भी कलीसियाओं में हम देख रहे हैं जगह जगह हर एक प्रकार के अलग अलग तरीकों से काम हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है इस सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचाएं, जो उसने मत्ती 28 में आज्ञा दी कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जाओ जाति जाति के लोगों में सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में वो आज्ञाएं मानना सिखाओ, बपतिस्मा दो, उनको संदेश सुनाओ और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आओ। यसा 61 अध्याय आप पढ़ोगे, लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है और उसने मुझे चुना है कि मैं कंगालों को और खेदित मन वालों को सुसमाचार सुना सकूं। क्या हमारे और आपके हृदय में ऐसा बोझ है? यदि नहीं है तो हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे चुना है, बुलाया है संसार की भीड़ से, तू मुझसे क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? परमेश्वर तो हमारे लिए हमेशा करता है और हमारी इच्छा को पूरा भी करता है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? उसने इजरायलियों से एक बात कही, 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। क्या इजरायली उस बात पर सहमत थे? क्या आज भी लोग इस बात पर सहमत हैं? लूका की पुस्तक आप पढ़ेंगे, प्रति वर्ष यीशु मसीह के माता पिता उसे फसह के पर्व में लेकर जाते थे। क्या आप और हम प्रति संडे परमेश्वर के पास आते हैं उससे बातचीत करने के लिए? उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ोगे, लिखा है हर संध्या काल में परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ संगति करता था। क्या आप और हम हर शाम, हर सुबह, हर संडे, हर दिन क्या उसके साथ संगति करते हैं? यदि नहीं तो विचार करें अपने बारे में, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और जो ये पाम संडे के लिए यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी उनको स्वीकार करें और उनके पीछे चलने का प्रयास करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।